हेलो गाइस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसा कि लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने घरों में थे, तो एक वर्किंग फादर अपने घर में रहता है और वो घर से ही कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसका 10 साल का बच्चा उसके पास कुछ ना कुछ एक नई स्टोरी लेकर के आते रहता है और वो काम दे देता है और फिर बच्चे से पूछता है या कुछ ना कुछ सवाल लेकर के हर 10 मिनट में 5 मिनट में आते रहता है और ये इरिटेट हो जाते हैं। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब बार बार वो आ रहा है तो सोचते हैं इसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए। तो क्या करते हैं, एक पुरानी किताब उठाते हैं और उसमें से एक मैप, वर्ड मैप रहता है और उसको फाड़ते हैं और उस पेज के कई टुकड़े करके और फिर बच्चे को बुलाते हैं। और जब बच्चा आता है तो उसको बोलते हैं, देखो ये पेज में वर्ड मैप था और इसको तुम जोड़ करके मुझे ज़रा देना। तो बच्चा किताब को और उस पेज को लेकर के जाता है और फिर ये एक सुकून की सांस लेते हैं कि चलो भैया अब तो कुछ देर के लिए शांति मिलेगी, आएगा नहीं, वो परेशान नहीं करेगा, और अपने काम में लगते हैं। लेकिन तुरंत 5 मिनट बाद वो बच्चा जो है पेज जोड़ करके आ जाता है। अब ये देख करके हैरान परेशान कि तुम इतनी जल्दी कैसे जोड़ लिए। फिर देखे तो सच में पूरा एकदम बराबर सब जुड़ा था। तो उसने बोला, डैडी वो पेज के पीछे कार्टून बना था तो मैंने उस कार्टून को देख करके सेम वैसे ही फटाफट जोड़ दिया। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हर काम का अलग अलग एंगल होता है। अगर आप कहीं फंसते हैं तो उसको अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो ज़रूर एक आसान सा रास्ता दिखेगा। बच्चों को कार्टून समझ में आया तो उसने कार्टून के हिसाब से पेज को जोड़ दिया और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट हमारी सोच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग चाइना को बाइकआउट करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है, देखो, आत्मनिर्भर बनना, स्टार्टअप करना, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लोगों को। रीज़न क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ करने के बजाय सिर्फ कभी पप्पू, कभी कुछ, कभी ये सोशल मीडिया जैसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास का ज़रिया बना रखे हैं, तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। आज अगर ऐप के लिए बाइकआउट कर रहे हो तो आज इतने ऐप डेवलपर्स हैं, कुछ आइडियाज़ निकालो, उसके ऊपर काम करो। जो जिस फील्ड में हो उस चीज़ को करो, उसका रास्ता निकालो और काम करो। क्योंकि अगर आपको चाइना को हराना है तो सिर्फ बाइकआउट करके ही नहीं होगा, आपको उसके कंपेयर में खड़ा होना पड़ेगा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इतने आलसी हैं कि काम कुछ नहीं करना है, बस सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट्स को गाली देना है, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स। अरे भैया, गवर्नमेंट अगर कहीं ना कहीं जो चीज़ करती है ना, वो पब्लिक इंटरेस्ट को देख कर के ही पॉलिसीज़ बनती हैं। बड़े बड़े इतिहासकारों ने बताया है कि जो भी गवर्नमेंट्स जो है प्लानिंग करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट को देख कर। हम लोग खुद इतने वो हैं, आज क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे हाथ में। हर कोई छोटा से बड़ा अगर स्टार्टअप करे, जो अपने लेवल पे कर सकता है। अगर मज़दूर है तो मज़दूरी जमकर करता है। तो अगर तो जिस जगह जो एम्प्लॉई है, तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है। हर फील्ड में आदमी खुद अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन करना पड़ेगा। सिर्फ दोष, ब्लेम दे करके हम लोग नहीं आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि अगर हम लोग चाइना को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे हर तरीके से लोग काम करते रहते हैं। वहाँ पे एक पंक्चुअलिटी है टाइम को लेकर के। वहाँ पर अगर 8 बजे पहुँचना है तो 8 बजे, अगर डिलीवरी देना है कि 22 तारीख को डिलीवरी देना है तो 22 तारीख को एग्जैक्ट डिलीवर हो जाएगी। अगर क्वांटिटी है 1000 पीस का या 500 पीस का या 100 पीस का, तो उतनी क्वांटिटी में वो लोग डिलीवर करेंगे। मतलब उनके लैप्सेस बहुत स्मॉल होते हैं, क्वालिटी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या, अरे चला लेंगे, अरे ये कर लेंगे, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो ये बिचौलिए हैं और उनको हम लोग को मैनेज करना है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, आज की डेट में इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इतने लेबर्स को जाना पड़ा पैदल से लेकर के सब कुछ, और इतनी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल लेकर के खाने तक के लिए प्रॉब्लम हुई। और जो यूनियन वाले हैं, कौन से यूनियन वाले आए,
हेल्प करने। कोई यूनियन वाला आया क्या किसी को कि किसी के घर में खाना दे दिया? लेकिन यही यूनियन वाले अगर वही मैटर रहता, कोई लेबर जाके बोलता कुछ बात, तो वहाँ कंपनी में जाके हंगामा करते, कंपनी बंद करवाने के लिए बैठ जाते, उनके ऑफिस में घुस जाते, तोड़ फोड़ करते। यही चीज़ यहाँ पे, और इसको क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किया जाता है कि गरीब को सताया जा रहा है। गरीब, अरे भैया ये जो चीज़ें हो रही है ना, इसकी वजह से जो कंपनी रन करते हैं उनको प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो अपना वो एक तो 50 चीज़ों को पार करके स्ट्रगल झेल करके कोई एक कंपनी या कोई स्टार्टअप या कोई चीज़ प्लान करता है, और उसमें अगर किसी को कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो कर रहा है, तो पहले दोनों एंगल्स को समझो। यहाँ पे हर कोई नेता बन रहा है यूथ, क्यों? क्योंकि ईजी है, कोई उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई उसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, बस बहुत अच्छा है कि मतलब कुछ पप्पू चप्पू जो भी ये सब चल रहा है वो बन जाओ, भक्त बन जाओ, क्या बन जाओ, बस चल रहा है वही सब में अपना खुश हैं लोग। इससे नहीं चलेगा। सिर्फ हम दोष देंगे, ब्लेम देंगे तो भी नहीं चलेगा। जो जिस फील्ड में है, इंटरेस्ट रखता है, उस तरीके से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो जाकर के सब चीज़ें बहुत जल्द ट्रैक पे आ जाएंगी। क्योंकि काम जो है जनता करती है, और हम लोगों को जागना होगा। सिर्फ ये छोटी छोटी बातों में ये जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें उलझने से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। वी हैव टू अलर्ट। और अगर हमको कंप्लीट करना है चाइना जैसे कंट्री से, पंक्चुअलिटी, डिलीवरी, टाइम, ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान देना होगा। हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। प्रोफेशनलिज्म लाना होगा अपने काम को, क्वालिटी को मेंटेन करना होगा, क्वांटिटी को नहीं। So hope you guys understand. Good day. Love you all. God bless.